क्या आप जानते हैं इस साल का सबसे ज्यादा सर्च कीवर्ड गूगल पर क्या रहा है? इट वॉज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो हर कोई लेना चाहता है, प्रोटेक्शन लेना चाहता है, अपने लिए पीस ऑफ माइंड खरीदना चाहता है। एंड अगर हम बात करें फिगर्स की, 135 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 44% लोग ऐसे हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। और उस 44% का डिवीजन ऐसे है कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं, CGHS के थ्रू किसी को इंश्योरेंस मिली हुई है, गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू मिली हुई है, कॉर्पोरेट कवर के थ्रू मिली हुई है, कुछ ग्रामीण योजनाएं होती हैं उसके थ्रू मिली हुई है, या किसी ने अपनी रिटेल इंडिविजुअल पॉलिसी खरीदी हुई है। तो जब मार्च में कोविड आउटब्रेक हुआ, सबसे ज्यादा लोगों ने यही सर्च किया कि हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू बाय देयर पीस ऑफ माइंड और वो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू एंड मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ। आज मैं बात करूंगी एक और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दो चीजें होंगी इससे, एक तो आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हम लेके आ रहे हैं वो आपसे मिस नहीं होंगी, एंड बेल आइकन पे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। एंड दूसरा ये होगा कि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आप देख रहे हैं, हम और वीडियोस बनाते रहेंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में जो रिवैम्प होके आया, नए तरीके से उसको लॉन्च किया गया। ये प्रोडक्ट है ICICI लोम्बार्ड कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस। ये पहले भी अवेलेबल था, बट कुछ चेंजेस के साथ इन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है। इस प्रोडक्ट में ही 4 वेरिएंट्स हैं। ICICI लोम्बार्ड कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस में टोटल 4 वेरिएंट्स हैं। वो 4 वेरिएंट्स हैं आपका हेल्थ शील्ड प्लस, हेल्थ एलीट एंड हेल्थ एलीट प्लस। तो इन चारों में फीचर्स अलग अलग हैं। जो मैं अभी आपके साथ फीचर्स डिस्कस करूंगी, जो बेनिफिट्स डिस्कस करूंगी, वो कॉमन रहेंगे। यू वांट टू पे फॉर दोस ओनली, जो आपकी जरूरत है, जो आपको नहीं चाहिए वो आप फीचर्स नहीं लेना चाहेंगे। तो इसी को सोचते हुए इंश्योरेंस कंपनी ने 4 प्रोडक्ट्स निकाले जिसमें अलग अलग फीचर्स अलग अलग प्रोडक्ट्स में इनबिल्ट हैं। ओवर एंड अबव आप राइडर्स के तौर पे कोई भी फीचर ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तो इनके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी, किसमें क्या कवरेज है। पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली इस प्रोडक्ट में है क्या, मतलब इस प्रोडक्ट में क्या चेंज किया गया और क्या अभी व्हाट डज दिस प्रोडक्ट होल्ड फॉर मी। मिनिमम एंट्री एज इस पॉलिसी में 6 इयर्स है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और ये पॉलिसी 1 ईयर, 2 इयर्स या 3 इयर्स के लिए भी लिया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी आप 2 इयर्स या 3 इयर्स के लिए पॉलिसी ऑप्ट करते हैं तो कुछ आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव, कुछ डिस्काउंट मिलता है कंपनी की साइड से, तभी आप 2 साल और 3 साल के लिए जाना चाहेंगे। इसमें सम एश्योर्ड जो है वो 5 लाख से लेके 50 लाख तक है। मिनिमम 5 लाख एंड मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 50 लाख। अगर आप 46 ईयर्स से कम है और 10 लाख से कम की पॉलिसी लेंगे तो कोई मेडिकल चेकअप नहीं है, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, सिर्फ टेली स्क्रीनिंग के बेसिस पे है। उसके ऊपर मेडिकल टेस्ट हो भी सकता है, बट टेली स्क्रीनिंग तो कंपलसरी है। इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, दैट इज कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड में रूम रेंट, ट्रीटमेंट, सर्जरी, एवरीथिंग इज कवर्ड, वो आपका अप टू सम एश्योर्ड है। देन अगर हम बात करेंगे डे केयर की, डे केयर इज समथिंग विच इज जो भी लेस देन 24 आवर्स में ट्रीटमेंट हो जाता है। मान लीजिए आप हॉस्पिटल गए, टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देयर आर फ्यू थिंग्स जो 24 घंटे से कम में आप डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से। फॉर एग्जांपल कैटरैक्ट या लेजर सर्जरी कोई भी है तो आप 24 घंटे, एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी सर्जरीज हैं। तो इसकी कोई लिस्ट नहीं है, पहले लिस्ट होती थी। ऑल डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड। डे केयर में एक चीज का ध्यान रखना होता है कि एडमिशन और डिस्चार्ज जरूर होना चाहिए आपकी जब आप डे केयर के लिए जा रहे हैं। सो इट शुड नॉट बी एन OPD प्रोसीजर, वो IPD प्रोसीजर होगा तभी कवर होगा। प्री एंड पोस्ट की बात करेंगे कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज इस पॉलिसी में कवर्ड है। हॉस्पिटल जाने से पहले के उस हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो 30 डेज पहले के और 60 डेज बाद के मेरे कवर होते हैं, वो जो रीइंबर्समेंट बेसिस पे होते हैं। मैं पहले आई एम पेइंग फॉर दैट, उसके लिए मैं बाद में बिल्स अप्लाई करती हूँ इंश्योरेंस कंपनी में, वहां से मुझे क्लेम मिलता है। आयुष ट्रीटमेंट कवर्ड है। आयुष इज आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। So this is covered in my policy, hospitalization as well as day care. इसमें एक और बेनिफिट है, अनलिमिटेड रीसेट बेनिफिट। अनलिमिटेड रीसेट काफी सारी कंपनीज रीफिल बोलती हैं इसको, कुछ कोई रीस्टोर बोलती हैं, एंड यहाँ पे ICICI लोम्बार्ड में दे यूज द वर्ड रीसेट। रीसेट मीन्स अगर आपका एग्जिस्टिंग बेस सम एश्योर्ड खत्म हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया, यूज हो गया। आप जैसे कि जानते हैं आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख की इंश्योरेंस ली, हम 4 लोग शेयर कर रहे थे और हमने पूरा 10 लाख एग्जॉस्ट कर लिया किसी ईयर में। तो उस केस में क्या होगा, अगर मेरा नो क्लेम बोनस अवेलेबल है कोई, या मेरा सुपर नो क्लेम बोनस है, या कुछ और एडिशनल अवेलेबल है ऑन बेस सम एश्योर्ड, पहले मैं वो यूज करूंगी। वो खत्म होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी विल रीफिल माई सम एश्योर्ड विद अनदर 10 लाख। सो बेस के इक्वल पे उसको रीसेट कर देंगे। इसमें ये क्लॉज होगा कि सेम पर्सन जिसने 10 लाख खत्म किया था या जिसने पूरा एग्जॉस्ट करा था, they cannot claim for same illness, तो अनरिलेटेड इलनेस के लिए क्लेम कर सकते हैं, एंड बाकी फैमिली मेंबर्स दे कैन क्लेम फॉर एनीथिंग। तो कुछ इमरजेंसी सर्विसेज ऐड करी पॉलिसी में, जिसमें 3 बेनिफिट्स हैं। एक तो डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस है। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, वहां से आपको हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है, कैन बी आपके सम एश्योर्ड का 1%
या मैक्सिमम अप टू 10,000 ऑन इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस पे आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें वही है कि आपकी एम्बुलेंस की असिस्टेंस और टेली कंसल्टेशन भी कवर्ड है। कहीं पे आप इमरजेंसी में हैं, आप टेली कंसल्टेशन में अपनी टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस के। तो एक और फीचर है एडिशनल सम एश्योर्ड। काफी सारी कंपनीज इसको नो क्लेम बोनस भी बोलती हैं। अगर आपने किसी ईयर में क्लेम नहीं लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंसेंटिवाइज करती है, आपको एक नो क्लेम बोनस देती है। सो यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं एडिशनल सम एश्योर्ड। सो वो सेम चीज है, पहले भी ये सेम ही था, अभी भी सेम ही है। 10% एवरी ईयर, एवरी क्लेम फ्री ईयर, एंड मैक्सिमम इट कैन बी 50%। और अगर क्लेम आ जाता है तो वो उसी प्रोपोर्शन में माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली और मैंने कोई क्लेम नहीं लिया अपनी पॉलिसी में, नेक्स्ट ईयर मेरा 10% सम एश्योर्ड इंक्रीज हो जाएगा। सो ये बोनस है, मुझे इसके लिए एडिशनल प्रीमियम नहीं देना। तो 10 लाख के ऊपर अगर 10% की बात करें तो 1 लाख रुपीज, एंड फिर नेक्स्ट ईयर मैंने फिर क्लेम नहीं लिया तो 1 लाख और इंक्रीज हो गया, तो 12 लाख का कवर हो गया। एंड आई एम अज्यूमिंग कि थर्ड ईयर मैंने क्लेम ले लिया, अगर थर्ड ईयर क्लेम लिया तो 10% माइनस हो जाएगा जो लास्ट ईयर में इंक्रीज हुआ है। यही मैक्सिमम इट कैन गो टू 50%। फ्री हेल्थ चेकअप है मेरी पॉलिसी में, जिसके लिए कूपन्स मिल जाते हैं साल में 2 बारी, एंड वो डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं जहां पे ये हेल्थ चेकअप हो सकता है, उसी पैनल में मैं हेल्थ चेकअप करा सकती हूँ। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी। एंड देन इनका एक वेलनेस प्रोग्राम है, अगर हम उसका पार्ट बनते हैं तो ऑफकोर्स हम वेलनेस प्रोग्राम यही होता है कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ, वी आर वॉकिंग सो मेनी स्टेप्स इन सिंगल डे, वी आर एक्सरसाइजिंग, वो सब काउंट होता है एप्लीकेशन में और उतने पॉइंट्स आपके एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो आप ओपीडी बेनिफिट और बाकी बेनिफिट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। सो इसके बाद कुछ बात कर लेते हैं एक्सक्लूजन्स की। सो एक्सक्लूजन्स मेनली वही है, प्री एग्जिस्टिंग एक्सक्लूजन है, प्री एग्जिस्टिंग इलनेस की एक्सक्लूजन, विच इज अगर कोई ऐसा इलनेस है जो पहले से है, पॉलिसी लेने से पहले से मुझे है, तो मेरा 2 साल तक वो हॉस्पिटलाइजेशन में 2 साल तक मेरी पॉलिसी में कवर नहीं होगा, वो एक्सक्लूड रहेगा। जो आईएडी की गाइडलाइंस है स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स की, उसकी लिस्ट ये रही कि 24 मंथ्स तक ये वाली चीजों की हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं होगी। एंड प्री एग्जिस्टिंग में एक चीज देखने वाली है, काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि मैंने पॉलिसी ले ली, 2 साल हो गए, मेरा वो अभी भी जो पहले से मुझे प्रॉब्लम थी वो कवर नहीं हुई। आप प्लीज अंडरस्टैंड, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब ये है कि इट शुड बी एक्सेप्टेड एंड इन्फॉर्म टू द इंश्योरेंस कंपनी एट द सेम टाइम। मैं ये नहीं कर सकती कि मुझे कोई प्रॉब्लम है और मैंने इंश्योरेंस कंपनी को, लेट्स से आई एम टेकिंग बीपी की मेडिसिन और मैंने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया, बट आई एम एज्यूमिंग कि 2 साल के बाद तो वो कवर हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना जरूरी है, बिकॉज इट्स अ मटेरियल फैक्ट। इंश्योरेंस कंपनी को आप बताएंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे आपका पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का आपको एक्सक्लूजन एक्सेप्ट करेंगे, देन इट इज कवर्ड आफ्टर 2 years। ऑप्शनल बेनिफिट्स में कुछ बेनिफिट्स हैं जिसकी हम बात करते हैं, जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट देके हम ले सकते हैं। फर्स्ट इज हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। अगर मैं मिनिमम 3 days और मैक्सिमम 10 days तक ही मैं क्लेम कर सकती हूँ, अगर मैं हॉस्पिटलाइज रहती हूँ, तो एडिशनल मुझे कैश बेनिफिट मिलता है फॉर एवरी डे। एक और बेनिफिट है नर्सिंग एट होम, कि मान लीजिए मैं घर जाने के बाद मुझे आई नीड नर्स एट होम, सो वो बेनिफिट भी मैं ले सकती हूँ फॉर मैक्सिमम 15 days इन माई पॉलिसी। कंपैशनेट विजिट है कि अगर कोई हॉस्पिटलाइज है 5 days से ज्यादा और उनको केयर की जरूरत है, फैमिली मेंबर्स दूर हैं, पास नहीं है, तो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स का जो आने और जाने का खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। इसके लिए भी एक लिमिट है, कौन सा प्लान आपने चूज करा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड उसमें ये इमीडिएट फैमिली मेंबर में ये है कि स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन और डिपेंडेंट पेरेंट्स, इनमें से कोई भी विजिट कर सकता है once a year. These benefits can be availed in the insurance policy by paying certain extra premium. Optional riders हैं जो मैं ऑप्ट कर सकती हूँ अपनी पॉलिसी में, और कभी मुझे फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो आई कैन क्लेम दीज बेनिफिट्स। तो ये थे मेनली बेनिफिट्स कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस के, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस। अब आगे बात करेंगे कि हमने जो 4 इनके वेरिएंट्स की बात की थी, हेल्थ शील्ड प्लस, हेल्थ एलीट एंड हेल्थ एलीट प्लस, किसको कौन सी वाली पॉलिसी लेनी चाहिए, बेसिकली हम ये बात करेंगे। सो हेल्थ शील्ड इज द बेस प्लान, मतलब जो बेस पॉलिसी चाहते हैं, बिल्कुल प्लेन वनीला पॉलिसी चाहते हैं, कुछ टॉपिंग्स नहीं चाहते हैं, ये उनके लिए है प्लान। और अलग अलग फीचर्स इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट हैं और क्या क्या राइडर ऐड कर सकते हैं मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सो हेल्थ शील्ड में अगर हम बात करें, सो वही सम एश्योर्ड 5 lakhs to 50 lakhs ही है, एंड इन पेशेंट ट्रीटमेंट आपका इनबिल्ट है, वो कवर्ड है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है। डे केयर प्रोसीजर्स जो हमने बात करी, डे केयर बेनिफिट्स दैट आर ऑल्सो कवर्ड। पीईडी का वेटिंग पीरियड 2 years है जो हमने अभी बात की थी, इफ दे आर डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड। एंड इन पेशेंट आयुष की जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो कवर्ड है। डोनर के एक्सपेंसेस वो भी कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। एंड अगर 15, 20, 25 और 50 lakhs की पॉलिसी लेते हैं तो वो 10 lakhs की कैपिंग हो जाती है उस पे, डोनर के बेनिफिट्स पे। अनलिमिटेड रीसेट बेनिफिट जो हमने बात की थी वो इंक्लूडेड है। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन, अगर हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो घर पे ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है तो वो भी कवर्ड है। फिर है आपके एयर एम्बुलेंस कवर भी कवर है जो हमने बात की थी, इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस।
ASI प्रोटेक्टर जो एडिशनल सम एश्योर्ड हमारा इंक्रीज हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर 50,000 से कम का हमारा क्लेम है इन अ पर्टिकुलर ईयर, देन सम एश्योर्ड विल नॉट बी डिक्रीज्ड। तो ASI प्रोटेक्टर भी इनबिल्ट है हमारी पॉलिसी में। एडिशनल सम एश्योर्ड तो है ही जिसका हमने ASI प्रोटेक्टर की बात करी। इमरजेंसी सर्विसेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस का जैसे मैंने आपको बताया था कि 1% ऑफ सम एश्योर्ड इज द कैपिंग एंड मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 10,000 से ऊपर नहीं मिलेगा इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस असिस्टेंस जो है दैट इज ऑल्सो कवर्ड। टेलीकंसल्टेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी इज ऑल्सो इंक्लूडेड। वैल्यू एडेड सर्विसेज में क्या क्या हम देख लेते हैं। तो हेल्थ चेकअप जो हमने बात की थी वो कवर्ड है, वेलनेस हेल्थ चेकअप। ऑनलाइन चैट विद डॉक्टर इज अवेलेबल। सेकंड ओपिनियन इज ऑल्सो अवेलेबल। आप किसी भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो एक सेकंड ओपिनियन भी आप यहाँ से ले सकते हैं, विच इज एन सेकंड ओपिनियन, ऑनलाइन सेकंड ओपिनियन आप ले सकते हैं। डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन की कंसल्टेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर पॉलिसी। हेल्थ असिस्टेंस और वेलनेस प्रोग्राम भी इंक्लूडेड है। ऑप्शनल में आप बात करते हैं कि ये तो इंक्लूडेड है, यहाँ तक हमारी पॉलिसी में बेनिफिट्स इंक्लूडेड है। इसके ऊपर अगर हम कुछ राइडर्स ऐड करना चाह रहे हैं तो कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं फॉर हेल्थ शील्ड। सो फर्स्ट इज क्लेम प्रोटेक्टर। दिस इज एन ऑप्शनल एड ऑन। हम एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ऐड करवा सकते हैं। ये प्रीमियम वेरी करेगा अलग अलग एज ग्रुप पे। सो क्लेम प्रोटेक्टर एक ऑप्शनल है। सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर ऑप्शनल है। वर्ल्ड वाइड कवर जो हमने बात की थी ये भी ऑप्शनल है। सिर्फ 10 लाख से ऊपर के सम इंश्योर्ड पे ही दे सकते हैं हम। एंड सुपर नो क्लेम बोनस ये भी ऑप्शनल है। हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट, अगर हमारी 5 लाख की पॉलिसी है तो 1,000 पर डे की लिमिट है। अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 2,000, 7 और 10 लाख की है। इफ इट इज मोर देन 15, 20 एंड 25 लाख की पॉलिसी है तो 3,000। नर्सिंग एट होम जो हमने बात की थी, घर पे जो नर्सिंग की है, मैक्सिमम 15 डेज की हमने बात की थी। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वी कैन क्लेम दिस बेनिफिट इफ वी हैव ऑप्टेड फॉर दिस राइडर। इसमें 2,000 पर डे फॉर 5 लाख पॉलिसी एंड बाकी पॉलिसीज में 3,000 पर डे है। कंपैशनेट विजिट की हमने लिमिट की बात की थी। हम अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर को बुलाना चाह रहे हैं अपने पास तो 10,000 रुपए 5 लाख की पॉलिसी में, बाकी दोनों में 20 लाख। 5 लाख से ऊपर 20,000 रुपए का फिक्स्ड बेनिफिट है ये। क्रिटिकल इलनेस, दिस इज फॉर एडल्ट्स ओनली। अगर बच्चे हैं पॉलिसी में तो उनको क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसमें भी अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है और पर्सनल एक्सीडेंट भी अप टू सम एश्योर्ड है। सो ये एडिशनल राइडर्स हैं जो हम ले सकते हैं। आइए देखिए इसका प्रीमियम क्या है हेल्थ शील्ड का। सो अगर हम एक एग्जांपल हम लेके चलेंगे, यहाँ पे एज ग्रुप है 0 to 25, देन 26 to 35, 36 to 40 एंड सो ऑन। सो ये एज ग्रुप स्पेसिफाइड है। इसका प्रीमियम जैसे आप नेक्स्ट एज ग्रुप में जाते हैं तो अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाता है। सो अगर हम एग्जांपल एक ही तरह का एग्जांपल लेंगे, हम 26 to 35 एज ग्रुप पे 2 एडल्ट्स एंड 2 किड्स का एग्जांपल लेंगे। हम सारे वेरिएंट्स में सेम एग्जांपल पे बात करेंगे सो दैट वी कैन कंपेयर। सो 26 to 35 की अगर हम बात करेंगे और 10 लाख की अगर हमने पॉलिसी ली है, 10 लाख के कवर पे 22,000 is the premium annually. This includes GST. 22,719 this includes GST. और इसमें 2 years, 3 years की प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी है, उसमें थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। नेक्स्ट जो वेरिएंट है वो हेल्थ शील्ड प्लस हो जाता है। बाय द नेम इटसेल्फ इट मींस कि वो कुछ एडिशनल होगा हेल्थ शील्ड से, बिकॉज इट इज हेल्थ शील्ड प्लस। बाकी सब बेनिफिट्स ऑलरेडी जो हेल्थ शील्ड वाले हैं वो कवर हैं, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। क्या जो ऑप्शनल उसमें था वो इनबिल्ट इसमें कौन से कवर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। इनबिल्ट इसमें जो है वो आपके एडिशनल जो हो जाएंगे क्लेम प्रोटेक्टर, सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर और वर्ल्ड वाइड कवर, ये तीनों आपके इनबिल्ट आ जाएंगे जो वहां पे आपके ऑप्शनल थे, एक्स्ट्रा पेमेंट देके आपको लेने पड़ रहे थे, ये ऑलरेडी इनबिल्ट है इस प्लान में। बाकी सब बेनिफिट सेम है ऊपर वाले। ऑप्शनल जो इसमें रह जाते हैं वो सुपर नो क्लेम बोनस है, हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट है, नर्सिंग एट होम है, कंपैशनेट विजिट है, क्रिटिकल इलनेस और पर्सनल एक्सीडेंट, ये सब ऑप्शनल कवर्स हैं। एंड इसमें सारे वेरिएंट्स के लिए 15, 20, 25, ये वेरिएंट 15 से स्टार्ट होता है। सो 15 लाख, 20, 25, 50 चारों वेरिएंट्स के लिए सेम है। हेल्थ शील्ड प्लस में अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2 एडल्ट्स प्लस 2 किड्स का जो प्रीमियम है 26 to 35 एज ग्रुप में, सो ये 20 लाख का कवर है। वहां पे हम 10 लाख के कवर की बात कर रहे थे बिकॉज इसमें 15 लाख से ही स्टार्ट होता है, तो 20 लाख का कवर है 37,000। सो नेक्स्ट वेरिएंट है हेल्थ एली। इट इज डिफरेंट देन व्हाट हेल्थ शील्ड प्लस वाज। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है इनबिल्ट और क्या क्या ऑप्शनल है, आइए देखें। बेसिकली ये प्लान वो लेगा जिसको मैटरनिटी और ओपीडी बेनिफिट की जरूरत है। जो मैटरनिटी देख रहे हैं उनके लिए ये प्लान सूटेबल है। एंड मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न बेबी कवर लेंगे और 3 इयर्स के वेटिंग पीरियड के साथ लेंगे। अगर मैटरनिटी इनबिल्ट है आपकी तो उसमें लिमिट है, आपकी डिलीवरी की लिमिट है विच इज 15,000 फॉर नॉर्मल। अगर हमने ये पॉलिसी 5 लाख की ली है तो 15,000 नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन 25,000, प्रीनेटल 2,000 ईच एंड न्यूबॉर्न इज 10,000। तो ये फिक्स्ड लिमिट है, इसके बियॉन्ड क्लेम नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हमारी 10 लाख की पॉलिसी या 7 लाख की है तो वो नॉर्मल की लिमिट 25,000 हो जाती है, सिजेरियन की 50,000 हो जाती है और प्रीनेटल पोस्टनेटल इज 2,000 ईच, मतलब 2,000, 4,000 टोटल एंड न्यूबॉर्न का 10,000।
तो मतलब टोटल जो आप फिक्स बेनिफिट की बात कर रहे हैं, अगर हमने 7 लाख से ऊपर की पॉलिसी ली है तो मटर्निटी बेनिफिट जो टोटल आप ले सकते हो 50,000 प्लस, अगर हम सिजेरियन की बात करें 50 प्लस 4 प्लस 10, तो आपका 64,000 का टोटल मटर्निटी बेनिफिट है, इंक्लूडिंग प्रीनेटल, पोस्टनेटल और न्यूबॉर्न बेबी कवर ऑल्सो। तो अब आपको डिसाइड करना है कि एडिशनल 64,000 के मटर्निटी कवर के लिए डू यू वांट टू पे दैट एक्स्ट्रा प्रीमियम। देखते हैं इसका प्रीमियम कितना है। सो इसका प्रीमियम है, अगर हम बात करेंगे लेट्स से 10 लाख पे हम बात कर रहे हैं एंड 2 एडल्ट्स अगर लेना चाह रहे हैं तो इसका प्रीमियम है 28,530। 2 एडल्ट्स प्लस 1 किड लेना चाह रहे हैं तो 33,394। 2 एडल्ट्स प्लस 2 किड्स लेना चाह रहे हैं तो 40,210। तो ये प्रीमियम है इसका फॉर दीज 2 एडिशनल बेनिफिट्स। इसमें बाकी चीजें सब ऑप्शनल एड ऑन में आ जाती हैं, क्लेम प्रोटेक्टर, सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर, वर्ल्ड वाइड कवर, सुपर नो क्लेम बोनस, नर्सिंग एट होम, कंपैशनेट विजिट, क्रिटिकल इलनेस और पर्सनल एक्सीडेंट, ये सब ऑप्शनल राइडर्स हैं, पेमेंट देके ले सकते हैं। सो अब आ जाते हैं जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कवर, हेल्थ एलीट प्लस। सो दिस कवर्स ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी ऑप्शनल, सिर्फ 2 चीजों को छोड़ के, क्रिटिकल इलनेस एंड पर्सनल एक्सीडेंट को छोड़ के बाकी सब बेनिफिट्स इसमें इनबिल्ट हैं, जो हमने अभी तक जितने भी बेनिफिट्स की बात करी नीचे 3 वेरिएंट्स में। सो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से बेनिफिट्स इसमें से चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। अकॉर्डिंगली यू विल चूज द प्लान, तभी इतनी वाइड वैरायटी ऑफर करी। सो देयर इज अ प्लान फॉर एवरीवन। इसका प्रीमियम जो एलीट प्लस का है, एलीट प्लस का हम 20 लाख पे देखते हैं। 26 to 35 की एज ग्रुप में इट इज 74,000 फॉर 2 एडल्ट्स एंड 2 किड्स। For 2 adults it is 52,000, 2 adult and 1 kid is 61,000. So premium is of course little bit on higher side because everything is covered, no ifs no buts, सब कुछ covered है प्लान में, कोई question mark नहीं है, so that is why premium is higher. So ये हैं 4 variants of ICICI Lombard Complete Health Insurance and आप और पूछना चाह रहे हैं कुछ भी, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई शिल बी हैप्पी टू आंसर दोज। एंड कुछ भी फीडबैक हो प्लीज शेयर दैट एंड स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।